एक गांव में कार्तिक नाम का एक विद्यार्थी रहता था। वो घर में से एक बड़ा बैग डालकर कॉलेज को निकलता था। उसे देखकर उसके माता पिता वाह, मेरा बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है कहकर बहुत खुश होते थे, मगर कार्तिक उस बैग के साथ कॉलेज नहीं जाता था। वो सीधे अपने अनपढ़ आवारा दोस्तों के पास जाता था। उस बैग में से दारू की बोतलें, ताश के पत्ते और उसके माँ का दिया हुआ लंच बॉक्स सब बाहर निकालकर दिन भर उनके साथ अय्याशी करता था। उसके दोस्तों में से डुम्बू नाम का एक दोस्त। रे कार्तिक, तुम्हें हर दिन इन दारू की बोतलें और स्नैक्स खरीदने पैसे कहाँ से मिलते हैं रे? मेरे घर में मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ कहकर मेरे माता पिता सोचते हैं रे। मैं जब भी पूछूं तब क्यों और किस लिए कहकर बिना पूछे ही वो मुझे मुंह मांगे पैसे देते हैं। वो सब ठीक है रे, किसी ना किसी दिन तुम्हारे पढ़ाई के बारे में सबको पता चल जाएगा ना। और ऊपर से तुम एग्जाम्स कैसे लिखोगे रे? अगर तुम एग्जाम्स में फेल हो गए तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी ना। रे डम्बो, मेरे क्लास वाले दिन रात मेहनत करके पढ़कर ईमानदारी से परीक्षा लिखते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ 70 या 80% मार्क्स ही मिलते हैं रे। मैंने कभी एक क्लास भी अटेंड नहीं की, किताब भी नहीं खोलता हूँ, फिर भी 90% मार्क्स लाता हूँ रे। इस दुनिया में मुझसे बेहतर कॉपी करने वाला कोई नहीं है। अब तक परीक्षा लिखते वक्त किसी भी इन्विजिलेटर को मुझ पर शक नहीं हुआ, इसीलिए मैं ऐसे तुम्हारे साथ एंजॉय करता हूँ। तुम क्या मस्त हो रे भाई। और थोड़े दिनों के बाद कार्तिक कॉलेज गया। कॉलेज के बाहर कार्तिक का दोस्त सुमन, तुम आज आओगे कहकर मुझे पक्का पता था रे। आज एग्जाम है ना, चिट्स लाए हो क्या? इस बार बहुत सारे चिट्स लाया हूँ रे। मेरे पूरे बदन में चिट्स ही है। इस बार मैं सिर्फ कॉलेज का ही नहीं, यूनिवर्सिटी का टॉपर बनूंगा। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था रे। इस बार इन्विजिलेशन करने के लिए कोई विक्रमार्का नाम का नया इन्विजिलेटर आ रहा है कहकर मैंने सुना है। वो कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता। तुम चिट्स कहीं पर भी छुपाओ, वो उसे आसानी से पकड़ लेगा कहकर भी सुना है। तुम उन सारे चिट्स को निकाल कर हॉल में जाओ। मैं मेरे सारे चिट्स निकाल दे रहा हूँ। तुम सब बेकार में डर रहे हो रे। मुझे कौन पकड़ेगा? कॉपी मारने में मैं बादशाह हूँ। एग्जाम शुरू हुई। सारे विद्यार्थी परीक्षा लिखने लगे। कार्तिक इधर उधर देखने लगा। विक्रमार्का एग्जाम हॉल में पीछे बैठे हुए विद्यार्थियों पे निगरानी रखने लगा। कार्तिक यही सही मौका है सोचकर अपने शर्ट के कॉलर में छुपाए चिट को बाहर निकाला। तभी विक्रमार्का का सर लंबा होकर कार्तिक के सर के पास आकर रुकी। विक्रमार्का के सर को देखकर कार्तिक दंग रह गया। मैं तुम्हें दीवार कर रहा हूँ। तुम और 4 साल तक किसी भी तरह के परीक्षाएं लिख नहीं सकते। कार्तिक तब घर को डरते हुए गया और उसने देखा कि विक्रमार्का कार्तिक के माता पिता से कुछ बात कर रहा था। वो सब देखकर कार्तिक, इनके बातों पर आप भरोसा मत कीजिए। मैंने इन्हें पैसे देने से मना किया था, इसीलिए इन्होंने मुझे डीबार कर दिया। कार्तिक ऐसे कहते ही विक्रमार्का एक मांत्रिक के जैसे बदल गया। वो देखकर कार्तिक डर गया। तुम्हारे जैसों के लिए ही मैं लेक्चरर बना हूँ। तुम बिना पढ़ाई किए तुम्हारे माता पिता को धोखा दे रहे हो। एग्जाम में चीट करके पास होकर सर्टिफिकेट्स कमाकर कल के दिन अगर तुम्हें नौकरी मिली तो तुम देश को बर्बाद कर दोगे। मैंने तुम्हारे माता पिता को सब कुछ समझाया है। तुम अब इन्हें और धोखा नहीं दे सकते कहकर वहाँ से गायब हो गया। अब से तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। कल से मैं अपने गायों को आराम करने बोलूंगा। अब तक वो हमारे लिए बहुत मेहनत किए, अब उनके बदले तुम्हें अपने खेत को जोतना होगा। उस दिन से विक्रमार्का एग्जाम में कॉपी करने वालों को सबक सिखाने लगा।